उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी भी जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो मुद्रा दो दो स्कीम मिल रही होगी। हाँ, दो ही है तो छोड़ो। यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 3,80,000 के लोन, 8,000 17,000 की हर महीने ईएमआई। हालांकि ये एक कह सकते हो एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि परसेंटेज वाइज भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो जो परसेंटेज रेशियो आज के दिन में आरओआई चल रहा है वो 12, 13, 14% के हिसाब से होगा, पर ठीक है, हो सकता है कम भी हो। तो और लोन चुकाने का समय 5 साल तक है, तो यही ठीक चीज है। प्रोसीड पे जाना है, आपको कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। याद रहे इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में आप देखने वाले हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग एक बिजनेस लोन को कैसे लोगे जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था 50,000 रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा और आपने उसको अच्छे तरीके से देखा भी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आप लोग बिजनेस लोन कैसे ले सकते हो, और वो भी अब की बार 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच में। इस लोन को लेने के लिए आपके बिजनेस में या फिर आप किस बिजनेस में इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि आपको ये लोन मिल सकेगा, इसके बारे में तो जानोगे ही। साथ ही में किन किन दस्तावेजों के बिहाफ पे लोन मिलेगा, वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन घर बैठे होने वाला है, तो आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया, सही तरीके से सारी चीजों को फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप लोगों को लोन देने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो देख सकते हो अभी आप लोग कि हम लोग जो है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर है, और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोन अप्लाई करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवेदन करेंगे तो ये आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा से ही करने वाले, ताकि आपके सामने क्लियर रहे चीजें। बस वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दूं आपको, ये हमारी वीडियो है, इसके नीचे जैसे ये टाइटल होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक वेब। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये है आपकी ये वेबसाइट लिंक। जैसे आप इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे। पहले क्लिक कर लेते हैं, क्लिक। क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजना पॉलिसी डॉट कॉम की साइट पे पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले बहुत सारे टाइप का मेगा मेन्यू बार मिलेगा। इसमें आपको बैंक लोन पे जाना है। नॉर्मल सी बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको बैंक लोन पे ही जाना पड़ेगा। और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी बैंक द्वारा आपको लोन कंडक्ट कराया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वो जोन से लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, उसकी लिस्ट आपको बराबर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और उस बिजनेस लोन को फाइंड करना पड़ेगा। तो सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ौदा, और जिस बिजनेस लोन, क्योंकि बिजनेस लोन के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा की ही हम बात कर रहे हैं, तो बड़ौदा मुद्रा पे आपको सिंपली आगे सर्च करना है और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन लोन कैसे ले, मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें। पहले बता देता हूँ कि 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो लोन है हम इसी के ऊपर जो है बात करेंगे। तो पूरे आर्टिकल को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जो पूछते हो भाई आर्टिकल पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इसी आर्टिकल के अंदर बहुत सी बातें क्लियर आपकी कहा जाए तो 70 to 80% बातें क्लियर हो जाती है, जिसमें आपको इस बात की जो है पूरी बात का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये लोन हमारे लिए ही है और हम इस लोन के लिए एलिजिबल है। कभी कभी मानो कि अगर आप ऐसे कंटेंट को देख रहे हो जिसमें आपको लोन मिलने का चांसेस 0% ही हो, और ये बात आपको जो है तब पता चले जब आपने पूरा कंटेंट कंज्यूम कर लिया हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस और बिहाफ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जांच सकते हो। तो यहाँ पे पहले आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये लोन क्या है, क्या ब्याज दर पे मिलेगा, कितने सालों के लिए लोन मिलेगा, और ये पूरी हिसाब किताब इसके अंदर होगी। बाकी लोन को आवेदन करने के लिए आपको मिलती है विजिट का लिंक, जो इसी के अंदर है, इस पे क्लिक करना है। और या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जाए अपने फोन की गूगल पे जाए, गूगल सर्च पे जाए और वहां पे टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल मुद्रा लोन या मुद्रा लोन। ठीक है, जैसे जैसे आप मुद्रा लोन पे आ जाएंगे तो ये बेसिकली मुद्रा लोन है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हम डिजिटल मुद्रा लोन पे नहीं आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लोन्स के सेक्शन पे जाना है, और जो भी बहुत सारे लोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि अदर लोन है, ठीक है, तो लोन्स के अंदर आपको एमएसएमई लोन्स की कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ गए और मतलब देख सकते हो अदर्स लोन्स पे जाने के बाद जो है और भी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एमएसएमई लोन का पहले हमें एमएसएमई देख लेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट पे आना है आपको। और अदर सर्विसेज भी हैं, अकाउंट्स भी है, लोन्स। लोन्स की क्राइटेरिया में हमें मिल नहीं रहा है।
देखो जन समर्थ पोर्टल वैसे भी यहाँ पे सामने ही है, आप चाहो तो डायरेक्टली इसी पे क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। खैर ये एक छोटी सी चीज है। तो डिजिटल मुद्रा लोन पे आपको आना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोन अप्लाई करने के मेथड है वो 3 तरीके से है। बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन, बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट और बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट। तो अभी हम वेबसाइट पे ही है, आप चाहो तो यहाँ पे नेट बैंकिंग एक्सेस करके लॉग इन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई ये जो लोन है किसे दिया जाता है। तो ये जो है नीड बेस्ड लोन है, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल बेस पे दिया जाएगा एलिजिबल बोरोवर्स को। और ये मुद्रा लोन है वो पर्सनल कंजप्शन या पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए ही है। और सिक्योरिटी वगैरह के बारे में चीजें लिखी गई तो आप एक बार पढ़ लेना। ब्याज दर यहाँ तक मैं बारे में बात करता हूँ तो देखो एक अफोर्डेबल ब्याज रेट के बारे में बताना, जो अनुमानित नंबर के अलावा एक एग्जैक्ट नंबर हो तो वो पॉसिबल नहीं है। अनुमानित नंबर लेके चलो तो आपको 12 से 14 या 15% तक के हिसाब किताब में देखने को मिल सकता है, और वो भी मे भी पता नहीं इसके आगे पीछे भी हो। टर्म्स एंड कंडीशन देखने वाली बात अगर आप देखो तो भाई कौन कौन एलिजिबल है, तो व्यक्तिगत तौर पे हर कोई एलिजिबल है, लेकिन जो भी किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड है, वो प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल है मुद्रा लोन के लिए। कोई भी जो व्यक्ति जो लोन ले रहा है वो सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड उसका होना चाहिए कि कोई भी बैंक देखने के साथ ही उसको लोन प्रोवाइड करवा दे, और उसको किसी बैंक से किसी तरह का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे लोन लेते वक्त के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये इतने ही काफी नहीं है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो सारी जानकारी ले ली है, बात बात करते हैं लोन अप्लाई करने की। तो अप्लाई ऑनलाइन पे सीधा चले जाना है, जाने के साथ ही आप सीधा पहुंचोगे इस तरीके के वेब पेज पे, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले नीचे जाना है, और दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। पहले आप एक काम करो, रजिस्टर ही कर लो। तो रजिस्टर के लिए मोबाइल नंबर आपको डालना है, अगर आपका खाता ऑलरेडी है तो आपको सिंपली जो है लॉगिन पे क्लिक करके जो है अकाउंट लॉगिन करना है। जब जैसे लॉगिन कर लोगे, इसके बाद आपके सामने जो वेब पेज है कुछ इस तरीके का आएगा, जो कि जैसे लॉगिन कर लो, क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको स्कीम्स और ऑफर देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए आपको जाना है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो ये है कि आपको जितना लोन चाहिए, जिस अमाउंट तक का लोन चाहिए, आपको अपने एलिजिबिलिटी को पहले चेकआउट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए एक ऑप्शन जो सब में कॉमन है वो है अदर बिजनेस लोन। इसके अलावा जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी वो आपको एज पर योर बिजनेस बिहाफ पे बताने से, कि आप बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए कर रहे हो, नए बिजनेस के लिए कराने के लिए आपने 8 क्लास पास की कि नहीं, आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की कि नहीं, आप मेल फीमेल क्या हो, जनरल आपकी जो सोशल कैटेगरी है वो क्या है, और यही सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात आती है। हमेशा मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग उतनी करो जितनी ज्यादा आपका बिजनेस एक बेटर वे में जाए, ठीक है। तो मान लो कि आपको 5 लाख का लोन चाहिए और बिजनेस का जो टोटल वर्थ है वो है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो मान लो कि 15 लाख रुपए का टोटल आपको जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। अब सवाल आता है कि आप कितने रुपए तक अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मान लो कि मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ 11,20,000 रुपए, मान लो इतने ही तरीके से। तो मुझे कितने का लोन चाहिए? 3,80,000 का लोन चाहिए। याद रखना 50,000 एक रुपए से 5 लाख के बीच में ही लोन मिलेगा। पूरा पूरा भी ले सकते हो 5 लाख या 50,000 तक, लेकिन याद रहे कि ये चीज मैक्सिमम केस में बहुत कम हो पाती, तो बीच में लेने की कोशिश करें। अगर आप 5 लाख से ऊपर जाते तो टर्म लोन कैटेगरी में आ जाएगा। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी भी जाना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो स्कीम मिल रही होगी। हाँ, दो ही है तो छोड़ो। यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 3,80,000 के लोन, 8,70,000 की हर महीने ईएमआई। हालांकि ये एक कह सकते हो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाइज भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो जो परसेंटेज रेशियो आज की दिन में आरओआई चल रहा है वो 12, 13, 14% के हिसाब से होगा, पर ठीक है, हो सकता है कम भी हो। तो और लोन चुकाने का समय 5 साल तक है। तो यही ठीक ठीक चीज है। प्रोसीड पे जाना है, आपको कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देना है। याद रहे इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मतलब मार्केट प्लेस पे ही चूज करना, क्योंकि दूसरे बैंक को चूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो है, जैसे आप लोग यहाँ पे आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हो जाएगा साथ में होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो इन सबको साथ में रखना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये जो कंसेंट है इसको आप पढ़ के नेक्स्ट करो। पढ़ के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो इसलिए डेमो बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तो नेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको जब भी अगेन प्रोसीड करें तो पूरा कंसेंट को पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सेक्शन आएगा। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो आपके पैन कार्ड में नाम है वो। इससे जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन देना होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है और 10 डिजिट मोबाइल नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नंबर डालना है। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने आधार का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप वो डाल दोगे उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर और कम्युनिकेशन लेटर शो करेगा, तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। ये चीज जैसे आप कर लोगे तो इसके बाद आपको अपना जो है, जैसे ही आपके पैन कार्ड से अगर जीएसटी लिंक होगा तो
फेच कर लेगा, लेकिन लिंक नहीं होगा तो आपको रीजन देना है कि आपके पे जीएसटीआईएन क्यों नहीं लिंक है आपके पैन कार्ड से, वो भी रीजन है। अगर इन तीनों के अलावा कोई अदर रीजन है तो अदर रीजन पे क्लिक करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी मंथली सेल्स डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि आपने जो अभी से आज का जो महीना चल रहा है, आज से उल्टे पिछले 12 महीने तक की सेल्स डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अपनी इनकम डिटेल्स देने के लिए आपको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स फाइल करते हो कि नहीं करते हो, और यहाँ पे जो है आप डिक्लेयर करना चाहते हो इनकम टैक्स को मैनुअली, तो उस पर क्लिक करके आपको अपने बिजनेस का नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ जब से बिजनेस शुरू हुआ है, इसका फाइनेंशियल डिटेल्स सबकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसका फाइनेंशियल डिटेल्स में कितना सेल्स हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट लॉस हुआ है, या फिर इन्वेंटरी या स्टॉक कितना है, रिसीवेबल फ्रॉम डेब्टर्स कितना है, वो सब बताना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होगी। दोनों तरीके से आप बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो, या तो डिटेल्स में आप लोग जो है अपलोड कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट को, या डायरेक्टली वेरीफाई कर लो बैंक अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही अपलोड बैंक स्टेटमेंट में आओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट बैंक करना है और डाल सब कुछ चीजें यहाँ पे अपलोड कर देनी होगी, और वेरीफाई बैंक पे जाओगे तो वही चीजें हैं, आपको अपना बैंक का नाम, अकाउंट कब से खुला हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म करना, वो सारी चीजें करके सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हो। इसका बिजनेस डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इसके बारे में क्या ही बताना, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि आपके बिजनेस में कौन कौन से लोग कितने काम करते हैं, कब से ऑपरेशन में है, किस महीने से है, उसका एड्रेस क्या है, वगैरह सब। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है और पूरी तरीके से कंप्लीटली जब कर दोगे सारी चीजों को, तो यहाँ पे आएगा प्रोपराइटर एंड मेन प्रोपराइटर एंड पार्टनर डिटेल्स, जहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेन प्रोपराइटर कौन है, पार्टनर कौन, और डायरेक्टर डिटेल्स दे सकते हो सबके बारे में। तो उसके बारे में जानकारी आपको सही तरीके से यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपके पास एनी एसोसिएट कंसर्न है तो बता सकते हो, ना कोई बात नहीं। देन इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स देनी है, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितने जो है मशीनरी या इक्विपमेंट्स अभी फिलहाल वर्किंग पे है, तो उसके बता सकते हो। इंडस्ट्री टाइप, सेक्टर टाइप, सब सेक्टर क्या है, एमएसएम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। पर्पज ऑफ लोन में 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन। इसके बाद लोन अमाउंट कितना चाहिए, जैसे हमने पहले किया था, लोन अमाउंट आपको चाहिए 3,80,000 या 4 लाख रुपए तक का, जितना भी चाहिए वो आप डाल सकते हो, लेकिन अंडर किशोर लोन कैटेगरी। बाकी आप खुद की तरफ से कितना कर सकते हो वो बताना है, और टोटल प्रोजेक्ट सेल्स अपने आप ही बता देगा, या फिर आप यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद आपके मंथली एक्सपेंस और एवरेज मंथली सेल्स वगैरह आपको बतानी होगी। इसके बाद ये जो चीज कर लोगे तो यहाँ पे आपको आता है कि इससे पहले कोई आपने लोन लिया हुआ है क्या, और लिया हुआ है तो किस लैंडर से लिया हुआ है, वो बताने के साथ आपको आगे बढ़ना और कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। वो जैसे अपलोडेशन आपको कर दोगे तो इसके बाद कंप्लीट करने के साथ ही आपको प्रोसीड करना है, और मेन एप्लीकेंट का शो करेगा, तो आप फाइनल सबमिट पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा बैंक आपको लोन ऑफर कर रहा है। इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की लिस्ट अगर आपको देखने को मिल जाती है तो सिलेक्ट ऑफर्स पे जाना है और उसका जो है ब्रांच लोकेट कर लेना है। तो यही एक प्रोसेस है, और देख सकते हो उसके बाद आपको लोन अमाउंट शो करेगा, लोन टेन्योर शो करेगा, और या बैंक नेम शो करेगा। देन इसके बाद आपको जो है आगे बढ़ना है, और इसके बाद ब्रांच नेम वगैरह वगैरह सब दिख जाएगा। देन इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिजिटल अप्रूवल की सब चीजें मिल जाएगी। तो बस लास्ट स्टेप आपके पास रह गया है, अब वो ये है कि आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, डिजिटल फॉर्म हो चुका है, लोन सेक्शन और लोन डिसबर्समेंट 2 चीजें रह गई हैं, वो होने के साथ ही आपका काम बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन ले सकते हो। क्या राय है आपकी इस बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना।